Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will start a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Now, we will start with our Cambridge Connection Social Studies of 4th Standard. Open the chapter number 7, the Major Landforms, page number 37. Today, we will learn about our landforms. We'll start from here. Land covers 29% and water covers 71% of the surface of the earth. जो हमारी लैंड है वो 29% कवर करती है और जो रिमेनिंग 71% है वो कौन कवर करता है? हमारी अर्थ कवर वाटर कवर करता है. हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसमें सिर्फ 29% लैंड है, बाकी 71% क्या है? वाटर बॉडीज़ है. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द बिग लैंड मासेस. कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? जो बहुत बड़े महाद्वीप होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट. ओशंस क्या होते हैं? समुंदर होते हैं. और कॉन्टिनेंट्स भी महाद्वीप होते हैं बड़े बड़े. And large expanse of water respectively caused by movements of the earth. Continent and oceans किस तरह से बने हैं? हमारी अर्थ की मूवमेंट्स की वजह से, राइट. Come to the next page. Continents and landform. Continents and landforms क्या होते हैं? Continents are huge masses of land. Continents क्या है? बहुत बड़े बड़े महाद्वीप है हमारी लैंड के. और ओशंस क्या है? बहुत बड़े बड़े समुंदर. ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. इन द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, अगर हम देखें बड़े से लेके छोटे तक तो वो कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, सो ईच कॉन्टिनेंट हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है. सरफेस होती है उनकी, जैसे हमारी धरती है जहाँ पे हम वॉक करते हैं, वो जगह उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस. तो वो क्या है? वो हर एक जगह से इक्वल नहीं है. सो क्या है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसमें डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स है. ऑल्सो एवरी कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ इज सराउंडेड बाय ओशंस. और जो भी महाद्वीप है, जो भी कॉन्टिनेंट है अर्थ पे, वो हर एक महाद्वीप किससे गिरा हुआ है? ओशन, समुंदर से. फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया कौन सा है? जहाँ अगर हम रहते हैं इंडिया में, दैट इज़ अ एशिया, राइट. सो इंडिया की एक छोटी सी जगह होगी और उसके बाद क्या होगा? उसके चारों ओर पानी होगा, फिर कोई नेक्स्ट कंट्री होगी, फिर पानी होगा, फिर कोई नेक्स्ट कंट्री होगी, राइट. जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है कॉन्टिनेंट, और उसके साथ जो ब्लू वाला है वो क्या है? ओशन. साउथ अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट, लेकिन उसके चारों ओर क्या है? वाटर. अफ्रीका के भी चारों ओर वाटर है. यूरोप के भी है. एशिया और यूरोप जो है वो एक साथ ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, राइट.
ऑस्ट्रेलिया उनसे बिल्कुल अलग है, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल अलग है। अगर इंडिया वालों को नॉर्थ अमेरिका में जाना है तो उनको इतनी वाटर बॉडीज़ को पहले कवर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाएंगे। और इस कंट्री में जाने के लिए इनको पानी से नहीं निकलना पड़ेगा, वो सीधे जा सकते हैं। सो कॉन्टिनेंट कौन से हैं? यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब महाद्वीप है। और ओशंस क्या है? वाटर बॉडी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स है, राइट। ओके, सो कम टू द माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज। माउंटेन्स क्या होती हैं, हिल्स क्या होती हैं और वैलीज क्या होती हैं? फर्स्टली आई विल शो यू द पिक्चर। दीज आर द माउंटेन्स। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं। मोस्टली वो किससे कवर किए गए हैं? बर्फ़ से कवर होते हैं। और उसमें क्या हुआ है, वो ऊपर से बिल्कुल उनकी जो एजेस हैं वो शार्प होती है, राइट। और हिल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जैसे शिमला में है पहाड़ियाँ जिनकी चेन बनी होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वैलीज़ क्या होती हैं? इन पहाड़ियों के बीच में थोड़ा सा एरिया होता है। यहाँ पे ये देखो पेड़ लगे हुए हैं, गार्डन बना हुआ है, थोड़ा पानी है उसके पास। इनको हम हिल्स बोलेंगे और इस एरिए को हम क्या बोलेंगे? वैलीज़ बोलेंगे। ओके, सो माउंटेन्स आर द हाईएस्ट एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ। माउंटेन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, ऊंचा एरिया है हमारी अर्थ पे। दे डिफर इन देयर हाइट एंड शेप। और माउंटेन्स अपनी हाइट में और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। द हाईएस्ट पॉइंट और टिप ऑफ द माउंटेन कॉल्ड इट्स पीक। जो माउंटेन का सबसे हाईएस्ट एरिया होता है, जैसे कि ये है, और जो टिप, इसको हम क्या बोलते हैं? पीक ऑफ द माउंटेन, जो बिल्कुल हाईएस्ट पे होता है। दे हैव स्टीप स्लॉप्स। उनके जो एजेस हैं, ढलान्स हैं, वो क्या है? उनकी जो एजेस हैं वो तिरछी हैं और ढलान वाली हैं, ठीक है। Several mountains when joined together form a chain or range। जब कुछ माउंटेन्स एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? चेन और रेंज। द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और जो हिमालयाज हैं वो क्या है? हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो माउंटेन है उसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंटेन्स हैव अ थिन सॉलिड कवर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स देयर। जो माउंटेन्स हैं उनके क्या होता है? उनके ऊपर एक थिन, पतला और सॉलिड कवर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकते, हम खेती नहीं कर सकते। द क्लाइमेट इज़ नॉट फेवरेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ चैलेंज। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मीन्स वहाँ का मौसम होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते व्हीकल्स। फॉर दीज रीजन्स माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड। इसीलिए जो माउंटेन्स होती हैं वो कम पॉपुलेटेड होती हैं, वहाँ पे कम लोग रहते हैं। हाउ एवर दे आर इम्पॉर्टेंट एज दे एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। बट जैसे कि हम देखें कि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? बिकॉज वो एक बैरियर का काम करती है। बैरियर क्या होता है? जैसे कि किसी कवर का काम करती है, हमें किस चीज़ से बचाने के लिए? कोल्ड और हॉट विंड्स, गर्म और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स। बहुत सारे रिवर्स कहाँ से शुरू होते हैं? माउंटेन में से शुरू होते हैं। वहाँ से जो है रिवर्स निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ होती है, बर्फ़ पिघल कर कहाँ पे चली जाती है? रिवर्स में चली जाती है, राइट। So the forests on the slopes provide us with many useful products। जो वहाँ पे उनके ऊपर, उनकी ढलान के पास जो
फॉरेस्ट जंगल बने होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, जैसे कि रिच डिपॉजिट्स ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन सम माउंटेन्स। जो हमें रिच डिपॉजिट्स होते हैं मिनरल्स के, वो कहाँ से मिलते हैं, कुछ माउंटेन से मिलते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, राइट। Areas of land that are not as tall as mountains are called hills. They also form ranges or chains. एक एरिया हमारी लैंड का यहाँ पे माउंटेन्स होती है लेकिन उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, जो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। माउंटेन्स तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होती, उनको हम बोलते हैं हिल्स। और वो भी क्या बनाती हैं, एक रेंज और चेन बना के रखती हैं एक दूसरे के साथ। अ लो लेइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब इन हिल्स के बिटवीन का जो एरिया है, ऐसा एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। मैनी अ टाइम्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू द वैलीज। और बहुत सारा क्या है कि सब मैनी टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे रिवर्स कहाँ से निकलते हैं, वैलीज में से। जैसे यहाँ पे है, रिवर क्या होते हैं, दरिया। दीज प्लेसेस आर इनहैबिटेड बाय ह्यूमंस। द सिटी ऑफ देहरादून इज़ फेमस वैली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो देहरादून सिटी है वो वैलीज़ के लिए फेमस है। सबसे सुंदर और सबसे अच्छी वैलीज़ कहाँ पे है, देहरादून में है। दैट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ प्लेट्यूज। अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं, पठार होते हैं। The top of a plateau is flat like a table, so it is also called a tableland. प्लेट्यूज क्या होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं लेकिन उनकी जो ऊपर वाली शेप है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे कि किसी टेबल की होती है, इसलिए उनको टेबल लैंड्स भी बोलते हैं। दे हैव स्टीप स्लॉप्स, और उनकी भी जो है तिरछी ढलान्स भी होती हैं। The Deccan Plateau in India is an example of a large plateau that extends over hundreds of kilometers. Deccan Plateau क्या है, वो क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो कि 100 किलोमीटर्स का है। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, डिकैन। और हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बतियन। यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द तिब्बतियन प्लेट्यू, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन्स। बहुत सारे प्लेट्यूज जो पठार होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ड्राई क्षेत्र में, राइट। द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट एज द क्लाइमेट इज कोल्ड। तो उनका ग्रोइंग सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, कब, जब वहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है। जब वहाँ का मौसम गर्म होता है तो वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब अगर वहाँ का क्लाइमेट, मौसम ठंडा हो जाए तो वो वहीं पे खड़े रहते हैं। कैटल एंड शीप आर रियर्ड इन द ग्रास लैंड्स ऑन प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में जो ग्रास लैंड्स होते हैं वहाँ पे किन किन जानवर को पाला जाता है, कैटल को और शीप्स को। सम ऑफ देम आर इवन रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। और इनमें से कई प्लेट्यूज ऐसे भी हैं जो रिच मिनरल्स में मिनरल्स में रिच हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।